I am Nabum Tuna, President Nabum Youth Association, and we are come here today in respect of late Nabum Lingdo, as you all know, who was brutally murdered on 21st of this month at Nurjuli. Before going in details, once again, on behalf of the entire Nabum family, I thank the police department under the guidance of SP Capital Jimmy Chiram, who arrested the accused person in a short time. But at the same time, हमारा जो पुलिस पर्सनल को हिदायत भाई SP जिमी चिरम सर, entire family of late Nabum Lingdo was in shock, in trauma. हम लोग का पास कुछ शब्द नहीं था बोलने के लिए, कुछ करने के लिए. हमारा दिमाग मतलब ऑलमोस्ट हमारा बंद, सोच विचार पूरा दिल दिमाग बंद में था. सुनने में आया कल्प्रिट को, जो मर्डरर को अरेस्ट किया, वो क्या मैं सुनने में आया. देन 23 को मैंने ऐसे सोशल मीडिया में उसका फ्रेश स्टेटमेंट देखा. We were completely shocked. SP सर का जो स्टेटमेंट को, हमारा बिलोव्ड ब्रदर लेट नाबम लिंगदो का जो केस को लेकर के केस सॉल्व हो गया, ये हो गया, जो स्टेटमेंट दिया ना, we were completely shocked by ये आफ्टर पूरा देखने के बाद में. शौक इसलिए हुआ, हमारा जो डिसीज फैमिली से मैंने उस समय में ना FIR दिया, ना पुलिस को रिपोर्ट किया, कुछ नहीं किया. और उन्होंने चलो कहीं दूसरा तरफ और एंगल से इंफॉर्मेशन मिला, केस को आप मेटेरियलाइज किया कर रहा है. हमारा सोच ये था कि बिफोर गोइंग इन द पब्लिक डोमेन, पुलिस डिपार्टमेंट को आज तक, अभी तक ना डिसीज फैमिली का, ना माँ पिताजी को कभी बातचीत हुआ, पूछताछ किया, ना ये एक माने प्यार मुहब्बत का रिलेटेड केस है, ना लड़की फैमिली को कभी पुलिस डिपार्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंक्वायरी कभी पूछताछ किया. माने विदाउट आस्किंग और इंक्वायरिंग द डिटेल्स, और मीडिया में आकर के पूरा बता दिया कि ऐसे ऐसे हो गया, which is really माने touch the heart of the entire members of the Nabum family. हमको थोड़ा दुख लगा SP साहब का जो स्टेटमेंट को, माने चीज़ को जान करके पूरा हमारा कंसेस को लेकर के, क्योंकि उसमें इसलिए कि उस कल्प्रिट मर्डर इशू में 3 फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है. एक नाबुम फैमिली है, दूसरा तवा फैमिली है, तीसरा लड़की का एक चरा फैमिली. 3 फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है. ना वो तवा फैमिली का पेरेंट्स को, मर्डरर का पेरेंट्स को कभी पूछताछ किया कहानी क्या है, ना नाबुम फैमिली को कभी पूछताछ किया कहानी क्या है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस मर्डर. एंड चरा फैमिली को कभी पूछताछ किया, कभी किसी को पूछा नहीं है. तो एक वो एज पर द पुलिस स्टेटमेंट, वो तवा संजय का गर्लफ्रेंड था, उसका एक ही बात को लेकर के वो चला गया. एंड नाउ वी आर वेरी मच डाउट, एंड नाबुम फैमिली, नाबुम क्लान इज टुडे वेरी मच डाउट द इंटीग्रिटी ऑफ दैट लेडी. So, we are on doubt. क्या जाने वो दोनों मिल कर के भी किया है, ये भी हो सकता है.
और उसका स्टेटमेंट जो कहाँ तक सही है गलत है वो भी इंक्वायरी पूछताछ कर लेना चाहिए। हाँ, ये हमारा एक ये है। बट एट ऑल जो भी आज आई अप्रिशिएट जो आज कल्प्रिट को पकड़ा है, अंदर में है, हम उसको लिए हम थैंक्स देता हूँ। एट द सेम टाइम लड़की का ऊपर हम दावत किस लिए है, उसका तबा संजय का गर्लफ्रेंड जो उसका ऊपर में दावत किस लिए है कि शाम को अटैक किया, मर्डर किया, और जो उसका दीदी है दोनों को लेकर के अनकॉन्शियस में पूरा उसको दाव से काट करके लेकर चला गया। न्यूरजुली मार्केट से होके ले गया, उसका घर न्यूरजुली विलेज 2 में है। न्यूरजुली मार्केट लेकर के चल आया, न्यूरजुली पुलिस थाना को क्रॉस किया, दिक्रोंग रिवर उधर ब्रिज का सामने में पुलिस चेक गए तो उनको क्रॉस किया, दोईमुख पुलिस थाना को क्रॉस करके ले गया। एटलीस्ट चिल्ला सकता है बचाओ, ये ऐसे है, मार्केट में चिल्ला, वो भी गाड़ी होने से अलग स्कूटी में लेकर गया उसको, तीनों लेडी को, 2 लेडी को स्कूटी में लेकर के किया। इसलिए कहीं ना कहीं में उसको भी हम लोग डाउट करता हूँ क्या वो इस मर्डर केस में कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है, जैसे हमको भी फील करता है। उसको भी डिटेल में पुलिस को हम आई रिक्वेस्ट कि एसपी साहब एंड हमारा केस का आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हम रिक्वेस्ट है कि उसको डिटेली आप इन्वेस्टिगेशन करने से अच्छा है पीआर मैनर में ना। जो मर्डर करने वाला मर्डरर के लिए, जो रेपिस्ट के लिए इस दुनिया में उसके लिए ना जात होता है, ना क्लान होता है, ना कुछ उसका रिलीजियस होता है, कुछ नहीं होता है। मर्डरर इज मर्डरर, रेपिस्ट इज रेपिस्ट। जो क्रिमिनल है उसको क्रिमिनल क्राइम ही बोलना है, उसके लिए कोई जात बात नहीं होता है। मेरा एक क्लियर कट एक हमारा ये मेंबर्स को कोई भी माने सिविल सोसाइटीज़ को हम अपील है, ये सारा चीज़ को इस प्रकार का जो केस इंसिडेंट को, इस प्रकार का जो मैटर को हम लोग एकदम करीब से करीब शब्दों में उसको निंदा करना है, उसको कंडेम करना है। उसके लिए कोई वो नहीं, उसको कभी माने हम लोग हमारा एग्जिस्ट ही होने नहीं देना है सोसाइटी में। ये हमारा वो है अपील है। एंड एट द सेम टाइम आई अपील द किड एंड किन्स, जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हमारा तबा संजय जो मर्डरर है, उनका जो रिलेटिव्स है, उनको भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपना आपको प्रूव करना चाहता है तो मर्डरर नाउ ही इज इन द जेल, उसको कानून जिस तरीक़ा से सज़ा देना है, लेट लो पनिश, अपना विचार हिसाब से उसको पनिश करने दीजिए। कुछ दिन के बाद, महीना साल के बाद आप हमारा बेटा है, बेटी, भाई, भैया, चाचा का रिलेटिव्स का नाम है, आप जा कर के उसको इन द प्रोसेस उसको बेल करेगा, वो करेगा, उसको मदद करेगा, क्योंकि वी विल ट्रीट यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वॉल्विंग दैट मर्डर केस। नाबुम यूथ एसोसिएशन उसको हम सीधा हम पकड़ेंगे, हम इशू बनाएंगे। इसलिए वो मर्डरर है, क्रिमिनल है, उसको उस हिसाब से कानून को हैंडल करने देना से अच्छा है, आप लोग उसको इंटरफेयर नहीं करने से अच्छा है। मैं ये बोलेगा कि या मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो करने के लिए, ये कुछ वो एविडेंस इधर उधर करने के लिए कुछ है ही नहीं है। ऑलरेडी मैटर इज पुलिस का हाथ में है। सारा कहानी मैंने थोड़ा पहले भी हमको अभी कल मैंने एफआईआर कल दिया, मर्डर किया 21 में, कल 25 मैंने कल एफआईआर दिया है। हाँ कल, और उस एफआईआर में मैं सारा चीज़ को मैं रिफ्लेक्ट करके दे दिया। एफआईआर कॉपी मेरा पास अवेलेबल है, हम लोग आप लोग को आप ले भी सकते हैं। मैं कल ही हम लोग एफआईआर कॉपी को दिया, सारा चीज़ को इंक्लोज करके दिया, पूरा डिटेल्स दे दिया उसको। अगर सारा चीज़ को चार्जशीट बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4-5 दिन का ही समय चाहिए, 7 डेज का चाहिए होगा, कोई इशू नहीं है। बड़ा वो मैंने प्री प्लान इधर उधर वो अंडरग्राउंड ऐसे कोई नहीं है, यहाँ में सीधा सा कहानी बात है। और वो
एसपी साहब उस दिन तो कुछ कुछ चीज़ को सही बोला है, हाँ कुछ कुछ चीज़ को सही बोला। मेरा दुख वो था कि एटलीस्ट मैंने ये चीज़ को बोलने से पहले लड़की का फैमिली को, लड़का का फैमिली को, तबाह फैमिली को, सारा चीज़ को एक बार पेरेंट्स को, लीगल जो गार्जियन है उसको डिस्कस करने के बाद पूरा ओपिनियन को लेकर के तब आने से अच्छा था। मेरा एक सेंटीमेंट पुलिस को ये था। एनीवे, नाबुम यूथ एसोसिएशन एंड दिस इज फैमिली, इंटायर नाबुम फैमिली इज विथ पुलिस टीम का साथ में हमेशा साथ रहेंगे, कोई वो नहीं है। एनी टाइम ये होगा, हम लोग वी आर रेडी टू कोऑपरेट द पुलिस डिपार्टमेंट, उसको जल्दी से जल्दी प्री एंड पीआर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो उसको चार्जशीट को मैं पुलिस डिपार्टमेंट से, आईओ से, हमारा एसपी साहब से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। ये जो केस का जो सीडी है, जो चार्जशीट बोलता है, उसको विदिन 15 डेज में आप कोर्ट में आप फाइलिंग कर देने से अच्छा है, क्योंकि यहाँ में कोई इशू ज़्यादा लंबा चौड़ा है ही नहीं है। सो दैट मैंने जस्टिस हमारा भाई को जल्दी मिले ना, इसलिए ये है। नाबुम लिंगदो जो है का भैया का दीदी का साथ में शादी किया है, के लिए नाबुम लिंगदो जीजाजी हो गया और के लिए वो दीदी और जीजा हो गया। एंड रोज बस्ती में एक बस्ती घर बनाया। ये तबा संजय जो ये बाय लिंगदो का, नाबुम लिंगदो जो मर गया, उसका घर में कुछ महीना भी बेचा है, बेच करके अपना घर बना रहा था। हाँ ऐसा है। या में दीदी को नाबुम लिंगदो लिया, बहन को तबा संजू ने लिया एपीआर्स, ये है। तो उसमें शाम को तोरा और संजू का बीच में क्या बात हुआ वो तो हम लोग को मालूम नहीं है। अचानक में बाई का घर में शाम का 6:15 10-15 मिनट में आकर के तीनों, दो ये दीदी बहन और संजू तीनों जो थोड़ा बातचीत चल रहा था, आर्गूमेंट चल रहा था, बोला हॉट आर्गूमेंट। बाई जो निकाल करके दरवाज़ा से क्या हो गया, नेक्स्ट डे संडे होता है, संडे के लिए ऐसा एक इंटरव्यू होता है, उसके लिए बाई प्रिपरेशन कर रहा था। दरवाज़ा से निकाल करके क्या हो गया, मैंने सिंगल वर्ड पूछने में उसको मार दिया। ये है। तो पुलिस को इसलिए क्लियरिफिकेशन यहाँ में है, पुलिस जो यहाँ में ये दीदी और जीजा दोनों संजय का लव अफेयर्स को ऑब्स्टेकल दे रहा था, इसलिए मारा है। पुलिस का स्टेटमेंट ये है, विच इज़ ए वेरी वेरी अनऑथेंटिक। पिताजी दोनों ने और लड़का का नेचर, संजू का कैरेक्टर को देख करके और तो ठीक नहीं लगा, सेटिस्फाई नहीं लगा, तो इसलिए वो अगेंस्ट किया था। लिंगदो और उसका दीदी ने कुछ उसमें रोल नहीं है। तो अननेसेसरी बीच में ये बाई को, लिंगदो को संजू ने मार दिया। और ये ट्रूथ को विदाउट नोइंग द ट्रूथ पुलिस जो प्रेस रिलीज में दे दिया कि वो ऑब्स्टेकल दिया, इसलिए उसको मार दिया। ये चीज़ को लेकर के हम लोग नाबुम फैमिली हम लोग थोड़ा सा दुखी में है। ये है क्लियर जो सीसीडी में ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, नो मारने से हमको मारो ना ना, हम मामी है, हमको पूछो क्यों लेंडो को मारना है। वो दूसरा थर्ड पर्सन होता है ना, वो नाबुम सोसाइटी है। अगर हमको मारना है तो हमको मारो, हमको शूट करो। वो बोलता है, हम अपील करता है ये गवर्नमेंट का तरफ लो का ये से ना, ये होने से ये तो ज़्यादा सेक्शन में के इतना तो हम लोग तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे जो लॉ में है तो उसको तो सजाई मिलना ही है, सजाई मिलना ही है। हम तो ऐसे अपील करते हैं उसको फांसी नहीं तो उम्र कैद में जाना है।